महिला सशक्तिकरण का नारा देने वाली भाजपा सरकार में आज भी उनकी हालत दयनीय ही है। महिलाओं का उत्पीड़न और उनका शोषण आज भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। महिलाओं को आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला लहरपुर कोतवाली क्षेत्र का सामने आया है। यहाँ पर एक महिला ने नगर पालिका अध्यक्ष के बड़े भाई जुबैर अहमद पर शारीरिक शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाया है और जब पीड़ित महिला ने इसका विरोध करना चाहा तो उल्टा उसे ही जुबैर अहमद ने रुपए के लेन देन में फंसाने की कोशिश की। ऐसा आरोप पीड़ित महिला ने शनिवार को सांसद राकेश राठौर के आवास पर शिकायती पत्र देते हुए कहा। सांसद राकेश राठौर से न्याय की गुहार लगाने पहुंची पीड़ित महिला ने लहरपुर नगर पालिका अध्यक्ष के बड़े भाई जुबैर अहमद पर जो आरोप लगाए हैं, जो उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाई है, उसको सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। महिला की कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो शनिवार को सांसद राकेश राठौर के आवास पर पहुंची, जहां पर उसने पूरी अपनी कहानी बताई, अपना दर्द साझा किया। पहले हम आपको सुनाते हैं कि पीड़ित महिला ने क्या आरोप लगाए हैं। जावेद अहमद चेयरमैन के जो छोटे भाई बड़े भाई जुबैर अहमद हैं, उनसे मेरा 14-15 साल से संबंध थे। घरेलू आना जाना था, मुझसे शादी करने के लिए वादा किया था। उसके बाद मेरा पैसे का व्यापार लेन देन सब कुछ चलता था। उसके बाद उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। फिर मैं उनके घर गई। उनके घर वालों मुझसे रिक्वेस्ट किया कि चुनाव हो जाने दो, फिर जो चाहोगे वो मैं आपके न्याय कराएंगे। उसके बाद में जब चुनाव के बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा अब तो मैं चेयरमैन हो गए हैं, मादर चोद रंडी तेरी औकात क्या है, जो करना हो वो कर लीजिए। मैंने जा करके शेरपुर थाने में 27 मई 2023 को एफआईआर जुबैर अहमद के खिलाफ मैंने कर दिया। उसके बाद में जुबैर अहमद पैसे वाले थे, वो अपना इधर उधर दौड़ धूप करके मुझको बर्बाद करने के लिए सोचे। मुझे धमकी दिया कि अगर सीतापुर लहरपुर कहीं दिखाई दोगे तो मार देंगे। आज की डेट में सीतापुर लहरपुर में कहीं भी निकलती हूँ, अगर उनके घर परिवार वाला कोई भी दिखता है तो गाड़ी रोक के मुझसे बदतमीजी से गाली देता है कि साली कुछ कर नहीं पाई, मुझे जेल नहीं भेजवा पाई, मेरे बेटी है, मेरे परिवार है, मुझको धमकी देते हैं। मेरा मायके से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मेरे मायके वालों को टार्चर करते हैं, मेरे रिश्तेदारों को टार्चर करते हैं। थाना शेरपुर में मैंने एफआईआर किया था। फिर उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की क्या उन पर? पुलिस ने लखनऊ में तो कार्रवाई किया। यहाँ पे जुबैर अहमद ने मुझको 19 मई को बुलाया, बैठ करके सुलह समझौता कर लिया जाए। तो मुझको रोडवेज पर मिले। रोडवेज पे जब मिले, मैंने उनकी गाड़ी में बैठे तो उसमें हंसराज पंचायत सेक्रेटरी थे, जिनकी पोस्टिंग रामपुर मथुरा में है। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ करके जा करके मुंशीगंज के पास में एक गैस एजेंसी है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोक दिया और जुबैर अहमद नीचे उतर गए। हंसराज ने मेरे कपड़े उपड़े फाड़ दिया, मेरे साथ बहुत सी बदतमीजी किया और मुझे गाड़ी से धकेल दिया। टाइम लगभग 7:30 बजे था। उसके बाद में मैंने ऑनलाइन एफआईआर किया। कोहना चौकी के एसआई से मेरी बात हुई तो मेरी उस समय स्थिति खराब थी, क्योंकि मैं आने के लायक नहीं थी, मुझको ब्लीडिंग हो रही थी। मैं 15-20 दिन बाद जब कोहना चौकी पहुंची तो वहां का एसआई मुझसे बदतमीजी से बात किया और मेरे विरुद्ध एफआईआर लगा दिया, क्योंकि वो लोग पैसे वाले थे। मैं जहां गई मेरी कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अब क्या मांग करती है, अब क्या चाहती है? अब मैं चाहती ये हूँ कि इन्होंने जो मुझको चेक का, जब मेरे आदमी थे और मुझसे शादी करने के लिए सब कुछ किए थे, इतने साल से संबंध थे, तो पैसे का लेन देन तो हर घर में चलता है। इन्होंने मुझको चेक दिया था। कौन? जुबैर अहमद ने मुझको 3-3 लाख की चेक दिया था। उसके बाद इनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने कहा कि अभी चेक मत लगाना, तो मैंने 6 महीने लगभग चेक नहीं लगाया। इन्होंने चेक मुझको 3 अप्रैल को दिया था। उसके बाद में जब मैं एफआईआर कर दिया तो इन्होंने घटना 10 मई को दिखा करके और 10 जून को कोर्ट में जा करके मुकदमा कर दिया। और जब इन्होंने मुझको 10 मई को मैंने इनको लूटे थे तो इन्होंने मुझसे 26 मई तक का बात कैसे किया है। 26 मई तक का बात भी किए हैं, 19 मई को मुलाकात भी हुई है और फिर भी वो हमको फंसाना चाह रहे हैं। आज की डेट में हमको बहुत धमकी देते हैं, मेरे जान माल को खतरा है, मुझे मेरी बेटी को कुछ भी हो जाए, इसके जिम्मेदार जुबैर अहमद, फरीद, जावेद, संभुल, हनीफ हैं।
यहाँ सांसद से मिलने आई थी, सांसद ने क्या कहा? सांसद जी ने कहा कि हम पूरी आपकी मदद करेंगे, आप अगर सच है, मैं सच का साथ दूंगा। पीड़ित महिला ने सांसद राकेश राठौर से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसी मामले को लेकर जब सांसद राकेश राठौर से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। जहाँ तक मैंने उसके प्रकरण को, महिला के प्रकरण को समझा, रितु वर्मा, तो उसके साथ नाइंसाफी हुई है और महिला का शारीरिक शोषण हुआ है, मारपीट हुई है और यहाँ के प्रशासन ने पैसे के आगे उसके साथ नाइंसाफी प्रशासन ने भी की है। राजनीतिक दबाव में, सत्ता के दबाव में और पैसे के लोभ में पुलिस और प्रशासन ने उसके साथ न्याय नहीं किया है। मैं आज पूरे प्रकरण के समझ में मेरे आई है और महिला भी मेरे पास अभी बैठी है। पूरी कार्रवाई करूंगा और बस में अगर मेरे चला तो महिला को आमरण अनशन पे बैठा लूंगा और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस तरीके से अगर महिलाओं का शोषण करें लोग और उनको लगे कि सत्ता के बगल में बैठ के हम जो भी कर लेंगे सब पैसे के बल पे दबा लेंगे तो कतई अनुचित है। तो महिला भी हमको चेकें दिखा रही थी कि 3-3 लाख रुपए की 10 चेकें आपने भी देखी होंगी, 3-3 लाख रुपए की 10 चेकें दे रखी हैं। ये 10 चेक दी किस बात के लिए थे? 10 चेकें ये 3-3 लाख रुपए की दी किस बात के लिए थे? दूसरी बात, महिला ने बताया कि उनको बैठा के लोग कोना चौकी के आगे कहीं मुंशीगंज ले गए, उनके कपड़े फाड़े वो हंसराज सेक्रेटरी ने, वो सब लिखित तहरीर है, सब कुछ है। उसके बावजूद पुलिस अभी तक, जबकि मामला सबके जानकारी में है, तो किसी महिला के आरोप को पुलिस को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। और इतने दिनों के बावजूद अगर महिला के आरोपों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जांच पे जांच बैठा ली जा रही, एक बार एक अधिकारी जांच करता है, जांच खेला जा रहा, तो ये पूर्णतया गलत है। महिला आयोग का भी केस बनता है। हम लोग सब कहीं लिखा पढ़ी तैयार करा रहे हैं, करेंगे। रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहां आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहां आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट, नियर रेलवे स्टेशन सिधौली।